हेलो दोस्तों, इस बार जो हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं वो एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। आपको पता है कि 5 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने अनुच्छेद 370 यानी आर्टिकल 370 के क्लोज 1 में दी गई कुछ विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019 पास किया था। थ्रू दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड मेड मॉडिफिकेशन इन आर्टिकल 370 इटसेल्फ। भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 में ही संशोधन किया है, इसे रद्द नहीं किया। विद दिस भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर राज्य और भारतीय संघ के बीच संबंधों में बड़े ही ड्रामेटिकली रूप से बदलाव किया है। अब ये सब समझने के लिए हम आज़ादी के समय में चलते हैं। आपको बता दें कि आज़ादी के समय में भारत में कुल 500 से ज़्यादा रियासतें थीं, जिनमें से कुछ बहुत छोटी थी और कुछ बड़ी थी, और इन सब रियासतों को भारत में लाने का जिम्मा मिला था भारत के तत्कालीन होम मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और इनका साथ दिया था वीपी मेनन साहब ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स के सेक्रेटरी थे। बाकी की बड़ी रियासतें तो साम दाम दंड भेद से भारत में कर ली गई, पर बात कहाँ आकर अटकी? कश्मीर की रियासत पर, जहाँ एक हिंदू शासक महाराजा हरि सिंह बहुत ही बड़ी आबादी वाले मुस्लिम स्टेट पर अपना शासन करता था, और जहां की जनता ना तो पाकिस्तान का प्रभुत्व स्वीकार करने के लिए राजी थी और ना ही हिंदुस्तान का। कश्मीर को भारत में लाना इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि इट हैड इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्रीज। तो हुआ ये कि महाराजा हरि सिंह ने भारत और पाक को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का प्रस्ताव दिया, जिसके अनुसार दोनों कश्मीर पर तब तक अपना हक नहीं जता सकते थे जब तक कश्मीर के लोग कोई डिसीजन ना ले लें। तो पाकिस्तान ने क्या किया कि उस समझौते के खिलाफ जाकर उत्तर कश्मीर पर अपनी आर्मी द्वारा हमला करवा दिया। तो महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगाई और अपने रिप्रेजेंटेटिव शेख अब्दुल्ला को मदद लाने के लिए दिल्ली भेजा। तो फाइनली 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह श्रीनगर से जम्मू आए और उन्होंने जम्मू और कश्मीर स्टेट का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ द डॉक्यूमेंट, द इंडियन jurisdiction would extend to external affairs, communications and defense। यानी कि जो भारतीय अधिकार कश्मीर पर होगा वो सिर्फ एक्सटर्नल अफेयर्स, संचार और रक्षा तक सीमित होगा। इसके बाद भारतीय सैनिकों को हवाई मार्ग से कश्मीर भेजा गया और वहां की आर्मी को परास्त किया गया। अब आते हैं आर्टिकल 370 पर। ऑन अक्टूबर 17, 1949, आर्टिकल 370 was added to the Indian Constitutions as a temporary provision, जिसमें जम्मू और कश्मीर को अपना संविधान तैयार करने की छूट थी, और यह भी प्रावधान था कि भारतीय संसद की शक्तियां J&K पर लागू नहीं होंगी। अब हुआ यह कि जब J&K का संविधान तैयार हो गया और इन्होंने अपने रूल बना लिए, तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भंग कर दिया। अब आर्टिकल 370 का क्लोज 3 यानी खंड 3 कहता है कि भारतीय राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी समय आर्टिकल 370 का खंडन कर सकता है, पर इसके लिए उसे J&K की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की परमिशन लेनी होगी या उसकी सिफारिश लेनी होगी। अब बात यह है कि जो असेंबली पहले से ही भंग हो गई है, हम उसकी परमिशन कैसे लें? अब आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि आर्टिकल 35A क्या है। आर्टिकल 35A या अनुच्छेद 35A आर्टिकल 370 से ही निकला है, और इसे J&K कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सिफारिश पर 1954 में थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास किया गया था। इसमें जो जम्मू और कश्मीर के लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं, उनकी व्याख्या की गई है। अब हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 370 जो है वो स्टेट को मिली स्पेशल स्टेटस को दर्शाता है, और आर्टिकल 35A जो है वहाँ के लोगों को मिले स्पेशल अधिकार या कुछ खास अधिकारों को डिस्क्राइब करता है। अब फिर से आते हैं 2019 में, जब हमारे राष्ट्रपति जी द्वारा आर्टिकल 370 में ही दी गई कुछ विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुछ बदलाव किए गए थे, और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019 ने 1954 में दिया गया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर रिप्लेस कर दिया था। सब्सिक्वेंटली द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइज्ड बिल 2019 पास्ड बाय पार्लियामेंट डिवाइड्स द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 न्यू यूनियन टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये पहला समय था जब एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया था। प्रेजेंटली J&K स्टेट की 6 लोकसभा सीटों में से 5 लोकसभा सीटें J&K यूनियन टेरिटरी को दी गई है और 1 लोकसभा सीट लद्दाख यूनियन टेरिटरी को। द यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K विल हैव एन असेंबली
like in Delhi and Pondicherry. Instead of 29, India will now have 28 states. Kashmir will no longer have a governor, rather a lieutenant governor like other UTs like Delhi and Pondicherry. अब बात करते हैं धारा 370 में संशोधन के बाद J&K यूनियन टेरिटरी का स्टेटस क्या है। सबसे पहले तो J&K की विधानसभा का जो कार्यकाल था वो 6 साल का होता था, जो अब 5 वर्ष का हो गया है। द स्पेशल स्टेटस प्रोवाइडेड टू J&K अंडर आर्टिकल 370 had been abolished. Jammu and Kashmir will no longer have the separate constitutions, फ्लैग और एंथम। चूंकि जम्मू और कश्मीर अब एक यूनियन टेरिटरी है और वो भारत के संविधान के अंडर है, तो वहां के लोगों को भी संपूर्ण भारत के समान फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। और सबसे जरूरी बात, आर्टिकल 35A जो आर्टिकल 370 से निकला था, स्टैंड्स नल एंड वॉइड, मतलब कि अब वो मान्य नहीं होगा। अब बात करते हैं कि इन सब चीजों में, इन सब घटनाक्रम में सरकार को क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस, यानी कि संवैधानिक चुनौतियां। जैसा कि हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति के आदेश में जम्मू और कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म करने की बात की गई थी, पर आर्टिकल 370 के अनुसार इस तरह के बदलाव के लिए उनको J&K स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सिफारिश लेनी होगी। इसके लिए 2019 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ने आर्टिकल 367 में एक सब क्लोज ऐड किया, जिसके अनुसार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ J&K का मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ J&K बनाया गया, और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का मतलब J&K के गवर्नर और वहां की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिमंडल की सिफारिश पर काम करना है। अब बात करते हैं फेडरलिज्म के मुद्दों की। इसमें कहा था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो कि महाराजा हरि सिंह ने जम्मू में J&K स्टेट के पक्ष में साइन किया था, वाज लाइक ए ट्रीटी बिटवीन टू सोवियन कंट्रीज that had decided to work together according to the maxim of pacta sunt servant in international laws, जो इस तरह की संधियों को नियंत्रित करता है, कहता है कि इस तरह की ट्रीटीज में वादों को नहीं तोड़ना चाहिए। यहाँ बात हो रही है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की, जिसमें महाराजा हरि सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस की बात की थी। फिर 2 केस आए। पहले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ड्यू टू सम हिस्टोरिकल रीजन J&K हैड स्पेशल स्टेटस, और दूसरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि J&K कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सिफारिश के बिना आर्टिकल 370 में कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। और अब प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो सरकार वहां पूरी तरह से एक्टिव है और वहां बहुत सारे सुधार भी हो रहे हैं, और जम्मू एंड कश्मीर को पूरे भारत में मान्य भी कर लिया गया है और सबके अधिकार समान कर लिए गए हैं। और ये थी हमारी आज की जानकारी आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A पर। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।